प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग्य यज्ञ जप तप व्रत पूजा। यही कलिकाल न साधन दूजा। यह कलिकाल, इस कलयुग में सिर्फ एक ही उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यही कलिकाल न साधन दूजा। इस कलिकाल में कोई दूसरा साधन नहीं है। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, ये जितने हैं, जोग यज्ञ जप तप पूजा, ये सब सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में तो सिर्फ एक ही, राम ही सुमरिय गायई राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। राम ही सुमरिय गायई राम ही, राम का स्मरण करिए, राम का सुमिरण करिए, राम को गाइए, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। संतों का वाणी सुनिए, उनके मुख से भगवान की चर्चा सुनिए। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग्य जप तप व्रत नहीं पूजा। इस कलिकाल में सिर्फ भगवान का नाम सुमिरिए, गाइए, कथा भगवान की श्रवण करिए, संतों की सेवा करिए। कहते हैं, सबके निंदा जो जड़ करई, सोई चमगादुर होई अवतरई। जो व्यक्ति सबका निंदा करता है वह भगवान का अप्रिय होता है। भगवान उस व्यक्ति को भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होती है। जितने जीव हैं सब भगवान के ही अंश हैं। कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं, जो निर्मल मन से हमें भजता है, जिसका मन निर्मल है, वही हमें प्रिय है। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, कोई जीव कितना हो कष्ट में हो और निर्मल मन से जाकर के भगवान को प्रणाम करे, भगवान से कहे, हे प्रभु हम आपके सहारे हैं, अब आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप ही को जो करना है, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ तो कलयुग का जीव है, कभी इस भगवान को कभी उस भगवान को, यहाँ काम नहीं हुआ। हनुमान जी का पूजा करता है, काम नहीं हुआ तुरंत जाएगा दुर्गा जी का पूजा करेगा, दुर्गा जी के मंदिर में जाएगा, वहां से तुरंत शिव जी के मंदिर में जाएगा। एक जगह स्थिर नहीं है। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, कहते हैं
ठाकुर जी तो हमारे कहते हैं कि सन्मुख हो ये जीव मोहि जबही, जन्म कोटि अघ नासहि तबही। जो भी जीव हमारे सन्मुख हो जाए, जन्म कोटि करोड़ों जन्मों का अघ यानी दुख पल भर में नष्ट हो जाता है। सन्मुख का मतलब यह नहीं है कि आप स्नान ध्यान करके भगवान के मूर्ति के सामने जाकर के मंदिर में खड़े हो जाइए। सन्मुख का यह मतलब है कि निर्मल मन से भगवान का चिंतन करते रहिए, भगवान को याद करिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है भगवान निश्चित ही उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु विश्वास भगति नहीं, ते बिनु ध्रुवई न राम, राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम। बिन विश्वास भगति नहीं, अपने पर विश्वास ही नहीं है। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं होगी, और जब भक्ति नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी, तब तक राम नहीं मिलेंगे, प्रभु नहीं मिलेंगे, प्रभु की कृपा नहीं होगी। कहते हैं गुरु बिन होई न ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, और गावहि वेद पुराण, सुख की लहई हरि भगति बिनु। गुरु बिन होई न ज्ञान, जैसे गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। कितना हो वेद पुराण पढ़िए, बिना गुरु का कल्याण नहीं है। कहते हैं गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना यह भवसागर कोई पार नहीं कर सकता है, कल्याण नहीं है। हर एक जीव के जीवन में, हर मनुष्य के जीवन में गुरु होना अनिवार्य है। आप देखते हैं, कहते हैं गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, कोई गुरु के बिना इस भवसागर से पार नहीं हो सकता है। जो बिरंच शंकर सम होई, जो बिरंच यानी ब्रह्मा जी, शंकर यानी भोलेनाथ, वो ब्रह्मा के स्वरूप क्यों न हो, वह शिव के स्वरूप क्यों न हो, साक्षात शिव ही क्यों न हो। आपने देखा होगा भोलेनाथ हमेशा माला जाप करते रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, वह अपने गुरु का मंत्र जपते रहते हैं। वह भोलेनाथ के गुरु नारायण है और नारायण के गुरु भोलेनाथ है। भोले बाबा भगवान नारायण को, विष्णु को अपना गुरु मानते हैं और भगवान विष्णु भोलेनाथ को अपना गुरु मानते हैं। इसीलिए जीवन में गुरु होना अनिवार्य है। गुरु बताता है क्या धर्म है, क्या धर्म है, कैसे आपको चलना है, कैसे आपको जीवन में रहना है। गुरु जो होता है, गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है, वह पिता पुत्र का संबंध होता है। जैसे पिता अपने पुत्र के लिए चिंतित रहता है, बेटा एक ज्ञानी है, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, अच्छे से अच्छे भोजन पानी के लिए व्यवस्था करता है,
क्यों? बेटा बड़ा होगा, मेरा नाम करेगा, बुढ़ापे में मेरा सहारा होगा। उसका वह धर्म है, वैसे ही गुरु का भी धर्म है। जब आप गुरु मंत्र ले लिए ना, तो गुरु का धर्म होता है कि मेरा शिष्य कैसे सुखी रहे, कैसे धर्म पे चले, कैसे इसकी जीविका उपार्जन चले, कैसे इसको लोग समाज में अच्छा कहेंगे। अगर शिष्य कोई अधर्म करता है तो उस अधर्म का दोष गुरु को भी लगता है। इसलिए गुरु का धर्म है, कर्म है। इसलिए कहते हैं पानी पिए छान के, गुरु करे जान के। गुरु बहुत सोच समझ करके बनाना चाहिए। जैसे जल पीने से पहले हम देखते हैं ना, जल में कुछ पड़ा तो नहीं है। आजकल जो चला है ना, ऐसी ऐसी बीमारियां चलती है, इसलिए सब लोग आरओ का पानी पी रहे हैं, छान करके, गर्म करके आरओ का। उसी तरह गुरु बनाने से पहले जांच परख करके, बढ़िया से देख करके। गुरु का मतलब होता है, गु का अर्थ अंधकार होता है, रू का होता है प्रकाश। गुरु वह है जो अंधकार से निकाल कर प्रकाश की तरफ ले जाए, उसे गुरु कहते हैं। इसलिए गुरु को बहुत सोच समझ के शिष्य बनाना चाहिए, और शिष्य को भी बहुत सोच समझ करके जो मेरा कल्याण कर सके, ऐसे गुरु को बनाना चाहिए।